अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आर मलगानी व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज सबसे पहले जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे। चाहे मेरे कज़न हैं, दोस्त हैं, कोयटा के हैं, कहीं दूर के हैं, बाहर के हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया। एक तो तकरीबन सबसे बड़ा मसला जो है वो वीडियो अपलोडिंग का है। व्लॉग बना भी लो तो जी अपलोड नहीं हो पाता। यहाँ पे तो बिजली का नामो निशान भी नहीं है, बिजली नहीं होती। अब हम कोयटा में जाएंगे तो भाई कोयटा में आपके सामने इंटरनेट नहीं है, तो व्यूवरशिप कहाँ से आएगी? जो हमारी मेहनत एफ़र्ट है वो रह जाती है। या तो मैंने पहले भी अपने ब्लॉग्स में कहा था कि किस्मत देखे मेरी, जब मेहनत करने पर आए, जब अब हम थोड़ा सा आगे जा रहे थे तो जी इंटरनेट चला गया। यहाँ पे कम से कम एक 4 से 3 GB की वीडियो जो है वो इतना टाइम ले जाती है कि मैं क्या बताऊँ आपको। जो व्यूवरशिप है वो तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, व्यूज़ ही नहीं आएंगे। कहाँ से आएंगे? कोई नेट यूज़ करेगा तो उसको आएंगे। और अगर किसी का बाई चांस नेट खुल जाता है तो जाहिर है वो सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ जाएगा, टिकटॉक यूज़ करेगा, अपने मैसेजेस देखेगा, दैट्स इट। उसके बाद एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई, हमें तो ज़मींदारी खाते में पटवारियों ने बड़ा नुकसान दिया है। सब पटवारी नहीं, लेकिन ये कि पटवारी साहिबान यूँ करते हैं अक्सर कि जिसने थोड़े पैसे ज़्यादा दे दिए उसके हक़ में बात भी कर दी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार आप दूसरे को चलो फ़ायदा पहुँचा रहे हो चंद पैसों के लिए, लेकिन आप अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हो। हमारे साथ जो जुल्म हुआ सो हुआ, आप दूसरे के हिस्से में ऐसी चीज़ डाल रहे हो जो उसकी है भी नहीं, और आपने कागज़ कलम में या वो फीता जो नापते हैं उसमें औंड पौंड करके आपने दूसरे को दे दी। आपको क्या फ़ायदा हुआ? मैक्सिमम आपको कितना मिल जाता होगा? 50,000, 1 लाख रुपए। लेकिन दूसरे बंदे की तो ज़िंदगी भर की एक चीज़ थी जो कि आपने उसको उससे महरूम कर दिया। तो अक्सर ऐसा होता है, ताकतवर पार्टी होती है दूसरी साइड पे, वो पटवारी इलाके का ले आते हैं, उसको अच्छी खासी मिठाई दे दी, अगले ने जी दस्तखत कर दिए या बांट दिया। इस तरह मसले मसाइल भी हमारे साथ पेश आए हैं, तो अल्लाह इनको हिदायत दे। अभी हम अक्सर जो है अपने इस इलाके से आगे जाते हैं जी, टूल प्लाज़ा आ जाता है, वापस आते भी टूल प्लाज़ा आ जाता है। रोड की हालत देखने वाली नहीं है। तो इतना टैक्स, सुबह शाम गाड़ियाँ आ रही हैं, बसेस आ रही हैं, चीज़ें जा रही हैं। और आप ये देखें कि भाई इसका ये देखो ये हाल है बंदों का, अब क्या बोलें। खैर मैं ये बता रहा था कि टूल टैक्स क्या, तो मकसद तो यही है ना कि यार आप रोड दोबारा रिपेयर करके दें, या उसके ऊपर ख़र्चा हो 5 साल 10 साल उसका मेरे ख़्याल से रोड का पैसा कवर हो के ठेकेदारों का भी निज़ाम अच्छा खासा हो जाता होगा। उसके बावजूद भी जो है रोड नहीं बनते। तो ये भी एक निज़ाम देखें आप। मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने आपको मंडी का टैक्स का बताया था कि मंडी का जो टैक्स है फ़ी जानवर जो है 300 रुपये हजार था, और बड़े जानवर का जो है 500 रुपया है। अगर उसका बच्चा साथ है तो भी 500 रुपये, मतलब गाय बच्चे का 1000 रुपये आपने देना है। और उसमें आपने सहूलत देखी थी, 1 रुपये की भी नहीं है। ना वहाँ पे कोई खुरली थी, ना वहाँ पे कोई खेमे, ना गर्मी लगाए जाते हैं, ना सर्दी में कोई सहूलत है, ज़ीरो सहूलत। कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछता। अभी मैं आप लोग को एक चीज़ नोट करवाऊँ कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे आते हैं, हालांकि ये एक इमदाद है गरीबों के लिए। तो होता ये है कि जब यहाँ की लेडीज़ जाती हैं या बंदा यहाँ पर आता है, इनको पैसे कैश आउट करके देता है, वो उनसे 500 रुपये से 1000 रुपये, और इस इलाके से, हमारे इलाके से भी बैकवर्ड इलाके जैसे पहाड़ वाला इलाका है, वहाँ जाता है, वहाँ पे 2500 रुपये निकाल लेता है, उनसे टैक्स लेता है। और ऐसा भी हुआ है कि तकरीबन पुलिस वाले जो हैं 1-2 दफ़ा उसको किसी की शिकायत पे ले भी गए हैं, लेकिन सीन ये है कि फिर भी उसका ये निज़ाम चल रहा है कि वो आज भी कई लोग हैं, एक नहीं, मुझे उनसे कोई मसला भी नहीं है, लेकिन ये कि मैं आप लोग को एक चीज़ नोट करवा रहा हूँ कि देखिए ना निज़ाम कैसा चल रहा है कि भाई गरीब का पैसा है, हुकूमत उनको दे रही है, अगला कहता है मैं आपको सहूलत दे रहा हूँ, मैं इलाके में आया हूँ, आपको कैश लेकर आया हूँ, या जैसे भी है। तो वो 1000 रुपये या 2500 तक
उनसे मुफ्त का टैक्स वसूल कर लेता है। और जहाँ पर जाएं, ये नहीं कि शहर में अगर चले जाएं उनको पूरा मिल जाएगा, नहीं, 1000, 500, 700, चलो 300 भी वो टैक्स इनसे ले लेते हैं। अगले का तो समझो वो अच्छा खासा जुगाड़ हो जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर एक गांव में 1000 औरतें उनसे पैसा निकालने आती हैं तो ये तो लाखों रुपए में पैसा चला गया, पूछे कौन। हमने तो यहाँ पे ज़िंदगी गुजार के देखी, बोलते ना इस इलाके में भी, और अपने कोयटा का पैदाइश मेरी वहाँ की है, तो सारे माहौल तकरीबन आप समझें कि लाहौर में भी मैं रहा हूँ, सारा माहौल मैंने देखा है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये था, कहते हैं कि यार बंदा बड़े काम का था, बस वक्त और हालात ने ख़राब कर दिया। बस ये एक दुख आप कह सकते हो कि है। हर बंदा इस तरह है, किसी को मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता। तो हमें वो कहते हैं ना कि वो क्या कहेंगे, उसको एक चांस नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिली। वरना कर गुजरते ये जो सियासत में बैठ के लोगों ने सियासत की, खाया पिया, काम 1 रुपये का ना किया। हम इस तबीयत के नहीं थे, तो मौका नहीं मिला। शायद आगे जाके कभी मिल जाए, तो वो कहते हैं ना चेक करके दिखाएंगे आपको। अब आप आगे मोटरसाइकिल वाले को देख रहे हैं, कैमरा अपने ऊपर लिया हुआ है और वीडियो जो है बनाई जा रही है। तो शऊर जो है आहिस्ता आहिस्ता गांव में भी आ रहा है, लोगों को समझ में आ रही है कि भाई यूट्यूब करने से निज़ाम बनता है, अगर कोई बनाने पर आए तो भी। आप सब सिचुएशन को सब बेहतर समझ रहे हैं, अपने मुल्क के हालात को भी देख रहे हैं। हमारा वैसे आपको पता है कंटेंट इस चीज़ पे नहीं है, लेकिन हाँ जब सेहत पे असर पड़ता है तो ज़रूर उस पर कहा जाता है। असल में मैं कहना ये चाह रहा था कि जी आपके सामने सब कुछ महंगा हो रहा है। आपके सामने कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ सुनी कि भाई हर चीज़ के ऊपर जो है दोबारा टैक्सेस बढ़ाए दी जाएंगे। तो भाई एक के ऊपर एक हमारा कर्जा चढ़ता जा रहा है, कर्जा ले रहे हैं, कर्जा चुका भी नहीं रहे, चलो चुका भी रहे हैं तो दोबारा कर्जा ले रहे हैं, और पता नहीं कितने सालों से कर्जा ले रहे हैं। ये जगहें देखें, ये निज़ाम देखें, अपना कोयटा देख लें, दूसरी जगहें आप लोग देख लें। हमारे लिए आप खुद सोचें कि यार तरक्याती काम क्या हुआ, कौन से बड़े प्रोजेक्ट आए, आखिर इतने कर्जे लिए, हमें तो आगे तरक्की कर जाना चाहिए था। वो कहते कर्जा भी लिया, तरक्की भी नहीं की, मुलाजमत भी नहीं है, ऐसे मामला सख्ती वाले हैं, महंगाई भी है, तो हमें कर्जा लेने का क्या फ़ायदा हुआ। और कर्जा लिया तो कहाँ खर्च हुआ कुछ पता नहीं। अगर आपको पता है कि इस तरह के मामलात में हम पूछें कुछ करें तो मसला पेश आ जाता है। तो अल्लाह बचाए भाई मसला करने वालों से, और जो मसला पेश कराते हैं अल्लाह उनसे बचाए। फिर काम ज़िंदगी में इतने फंस जाते हैं। अभी आपके सामने मैं गाड़ी में था, अभी मोटरसाइकिल पे आ गया। हालात चेंज होते रहते हैं, ये 2 मिनट की बात है। खैर सीन ये है कि मैंने कहा आप लोग को तौंसा दिखाऊँ। तौंसा हो गया आपका यहाँ से स्टार्ट, ये संगड़ जहाँ पे इसको मशहूर है संगड़ के नाम से, ये संगड़ हो गया। और ये शहर जो आप देख रहे हैं ये सारा तौंसा है। अंदर बड़ा रशकश होता है, खैर दिखाऊंगा। और मैंने वैसे एक क्लिप बनाई थी नाइट की जो कि देखने वाली। बाकी ये सारा क्या कहते हैं रेजिडेंशियल एरिया है, कोई घूमने फिरने की ख़ास जगह यहाँ पर है नहीं कि मैं आपको कहूँ कि जी ये जगह मशहूर है, वो जगह मशहूर है। हाँ वहाँ पे एक दरबार है तौंसे के अंदर शाह सुलेमान की, तो ख्वाजा सुलेमान, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ख्वाजा सुलेमान की दरबार है। और जी ये आपका हो गया तौंसा, जिसे आप सब यूँ भी जानते हैं तौंसा शरीफ। अब जो लोग मिसाल देते हैं कि भाई यहाँ का कबूतर भी एक पर से उड़ता है, तो काश कि मैं आपको दिखा सकता ये ऊपर दोनों पर से जो है उड़ रहा है हर चीज़। बस अल्लाह रहम करे। मिसाल किसी और चीज़ के ऊपर है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि हालात ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे अमन भी है, सुकून भी है। बस मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था कि भाई रात के टाइम का कोई कुछ नहीं कह सकता। रात को कोई डकैती करे, चोरी करे तो बेरोज़गार, नशे जो करते हैं नशावर लोग, ये पेशावर लोग, उनका काम है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अमन है यहाँ पे। जी आप लोग का तौंसा शरीफ वैसे रात हो गई है, मैंने कहा चलें फिर भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ये जो है बाहर का बाज़ार है, आगे लेडीज़ बाज़ार है जहाँ कपड़ा मपड़ा अला बला मिलता है। वहाँ मैं आप लोग को ले जाता, आप लोग को दिखाता भी, लेकिन मसला ये है कि अब लेडीज़ के अंदर मैं आप लोग को कैसे ले जाऊँ, और वहाँ पे इस तरह मोबाइल पकड़ना बहुत मसला पैदा कर सकता है। ये रहा जी कलमा चौक, और ये रहा जी फूड स्ट्रीट जिसको यहाँ पे कहा जाता है। ये जी सारा फूड स्ट्रीट है, सामने भी
ये है आपका तोनसे का मेन, जिसको तोनसा जो मशहूर है वो इसी जगह से मशहूर है। मेरे कज़न ने एक बहुत प्यारी बात कही है। उसने कहा कि भाई इंसान कमाता किस लिए है, अपने सर का बोझ गिरे, और क्या फरमाया आपने, सर का बोझ कम हो और जिस्म भी आपका सुकून में हो, जहनी सुकून हो। मैंने कहा आपको क्या मालूम मेरे भाई, यहाँ कमाने जब जाते हैं आप अपना जहनी सुकून वहाँ पे खो बैठते हैं, जिस्मानी ताकत सब खो बैठते हैं, तब जाके आप 4 पैसे अपने घर में लेकर आते हो। अफसरशाही की बात की जाए तो भाई अफसरशाही है, क्योंकि उसका नाम ही रखा गया है अफसरशाही। तो भाई जो नीचे के तबके के लोग हैं, आपको क्या मालूम किस तकलीफ़ों से जो है 2 वक्त की रोटी कमा के लाते हैं। इसकी एक ज़िंदा मिसाल मैं आपको एक उस्ताद की देता हूँ, जो आपके गवर्नमेंट टीचर हैं, जिनकी सिर्फ़ और सिर्फ एक जॉब है। क्या आपने उसके पास सरकारी गाड़ी देखी है? क्या आपने उसका मेडिकल देखा कि उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती हो? सबको मेडिकल अलाउंस मिलता है, लेकिन ये कि ना उसके पास सरकारी गाड़ी होती है, अल्लाह करे वो 18 ग्रेड का टीचर ही क्यों ना हो। तो बहुत सी ऐसी सहूलत उसके ग्रेड और दूसरे डिपार्टमेंट्स के ग्रेड पे आप चेक करें। हालांकि आप ये देखो कि एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ाता है, तालीम याफ्ता बनाता है, काबिल बनाता है, और उसकी अहमियत माशरे में ज़रा कम है। और जो आपके जो बड़े माशाल्लाह अहदेदार हैं, जिनके पास 4-4 सरकारी गाड़ियाँ हैं, मेरे कज़न ने कहा आप डॉक्टर शोबे को भी भूल गए, आप दूसरे ऐसे कई शोबे हैं। अब डॉक्टर का इतना बड़ा शोबा है, एक इंसानी जान बचाता है, एक नहीं कई। एक आपके सामने 18 ग्रेड के डॉक्टर को भी मेरे नज़र में, या हो सकता है मेरा इल्म कम हो, मैंने क्या कहा कि भाई मेरा इल्म कम है, तो उस कम इल्म के हिसाब से जी उसको भी सरकारी गाड़ी नहीं मिलती। बेशक उसकी सैलरी ज़्यादा है, पर उसको सरकारी गाड़ी नहीं मिलती। अब जिसके पास सरकारी गाड़ियां हैं उसको तो फ्यूल भी मिलता है, पेट्रोल भी, डीजल भी। आए दिन मेरे भाइयों, और हर साल पे नई गाड़ी ख़रीदी जाती है, पुरानी नीलाम होती है। आप सोचें यार, आपका और मेरा ही पैसा है, फलाह के लिए इस्तेमाल हो, आपके और मेरे ऊपर इस्तेमाल हो। ये देखें लोगों के बेचारों के अभी तक खेमों के घर हैं, और हालात आपके सामने। एक स्ट्रीट लाइट को बंदा तरस गया है, लेकिन क्या है जी, करोड़ों रुपए की वीगो, लक्सेस, पता नहीं क्या कुछ गाड़ियां महकमा ले रहा है, हत्ता के ट्रक बस तक ली जाती हैं मेरे भाई। बंदा क्या बोले, फिर बात वही आ जाती है, हम तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं सबसे भाई, लेकिन ये है कि हम पर भी कोई तरस और रहम, जो बोलते ना हमारा हक बनता है, हमें भी मिल जाए। आपके सामने आज सुबह से मैं निकला हुआ हूँ, ये एक ही व्लॉग है। जब आपने मुझे ज़मीनों की तरफ देखा इधर उधर, मैं यहाँ पर आया था सब्ज़ी मंडी, तो सब्ज़ी मंडी वालों से भी हाल वाला, उसने कहा यार जब महाजिर हमारे पास थे तो हमारा बड़ा अच्छा काम चल रहा था, महाजरीन हमसे जो है सब्ज़ियाँ ले जाते थे, फ़रोख्त ज़्यादा थी, अब फ़रोख्त कम हो गई है, सब्ज़ी की रेट भी डाउन है, और प्लस ये है कि सब्ज़ी ज़ाया हो रही है, जल रही है। कहते हैं कोई मसला नहीं है, ये चंद दिन की बात है, कहते हैं इसके बाद हम रेट उठाएंगे। मैंने कहा तुम रेट क्यों उठाओगे, तुम्हें तो चाहिए अब तो सस्ती कर देनी चाहिए, क्योंकि अब तो ख़रीदार नहीं है। उसने कहा हमें भी ट्रिक्स आते हैं अपनी चीज़ के दुगने दाम लेने के। कहते हैं पहले सब्ज़ियाँ ज़्यादा उगती थी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, ख़रीदार ज़्यादा थे, अब ख़रीदार कम है, हम उसको महंगा करके बेचेंगे, सिंपल इज़ दैट। मैंने कहा वाह यार। बैठ जाते हैं, चाय की चुस्की लगा लेते हैं, लेट तो हम वैसे हो चुके हैं। तो एक और चीज़ मैंने कहा चलो आपके साथ ऐड कर दूं, टिकटॉक पे लाइव दुनिया आके बैठती है, सफ़ा वहाँ पे बेहयाई चल रही है। बस क्या है कि भाई एक मरतबा आप वायरल हो जाओ, टिकटॉक लाइव पर बैठो, फिर आप पे भाई बारिशें होती है गिफ्टिंग की। पहले तो भाई कोई पसंद से जो है गिफ्टिंग करता था, अब पता चल रहा है कि भाई गिफ्टर्स की भी डिमांड्स होती हैं, लेडीज़ के लिए भी अलग डिमांड, जेंट्स के लिए भी अलग डिमांड। तो अल्लाह माफ़ करे, बस इसकी गहराई में हम नहीं जानते, जहाँ पे आप सोच रहे हो या मेरी बात समझ रहे हो, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अल्फाज अदा नहीं कर सकता। तो वैसा ही हो रहा है, बस अल्लाह बचाए इन चीज़ों से। तो आपको पता है मेरा रैंडम व्लॉग तो यही होता है, आप लोगों की तरह होता है ना कि यहाँ वहाँ ले जाऊँ, दिखाऊँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो मुझसे अब हो नहीं रहा। तो खैर आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ, सुबह से आपके सामने घूम रहा हूँ। आपकी नज़र में तो शायद 10 मिनट या 15 मिनट या 12 मिनट का व्लॉग होगा, लेकिन इस 10, 15, 12 मिनट में मैं कई जगहों पर गया, कई जगह से आया, अभी थक के ये देखें यहाँ पर बैठा हूँ चाय पीने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।